नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। बेस्ट शॉट्स इंडोर स्पोर्ट्स क्लब कोही फिजा भोपाल द्वारा फुटबॉल प्रीमियर लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक आयोजित होगी, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। 30 तारीख की विजेता टीम अंडर 8 फाइनलिस्ट टीम, मिनी जीनियस विजेता आईपीएस, द्वितीय विजेता अंडर 12 विजेता आईपीएस, उप विजेता बेस्ट शॉट्स आयोजकों के अनुसार टूर्नामेंट में 5A साइड +3 सब्स्टिट्यूट के प्रारूप में मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता को 3 श्रेणियों में आयोजित किया गया है। अंडर 16 वर्ग, इस वर्ग में 2010 या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। विजेता टीम को 10,000 रुपये एवं उप विजेता को 5,000 की नकद राशि दी जाएगी। पंजीयन शुल्क 3,500 रखा गया है। अंडर 14 वर्ग, इस वर्ग में 2012 या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी पात्र होंगे। पंजीयन शुल्क 2,000 निर्धारित किया गया है। खिलाड़ियों को मेडल व ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। ओपन टूर्नामेंट, ओपन कैटेगरी में विजेता टीम को 25,000 एवं उप विजेता को 11,000 की नकद राशि प्रदान की जाएगी। इस वर्ग का पंजीयन शुल्क 7,000 रखा गया है। प्रतियोगिता में बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिफेंडर, टॉप स्कोरर, उभरता खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एवं हर मैच के मैन ऑफ द मैच को भी विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। टूर्नामेंट का आयोजन जिया हाउस, सिमरा एसेट्स, सफिया मस्जिद के पास, चिनार अपार्टमेंट के पीछे, कोही फिजा भोपाल स्थित बेस्ट शॉट्स इंडोर स्पोर्ट्स क्लब में किया जाएगा। बेस्ट शॉट इंडोर स्पोर्ट्स क्लब में हर साल बेस्ट शॉट फुटबॉल प्रीमियर लीग होती है, हर साल की तरह इस साल भी, और ये सीज़न 4 है बेस्ट शॉट फुटबॉल प्रीमियर लीग का। और इस बार हमने 5 कैटेगरी को ऐड किया था, अंडर 8, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 और ओपन कैटेगरी, जिसमें कि हमने आज अंडर 8 और अंडर 12 कैटेगरी का फाइनल मैच और फाइनल सेरेमनी आज ही है। और उसके अलावा हमने अंडर 16 में और अंडर ओपन कैटेगरी में कई राशि भी रखी है, कई पुरस्कार भी रखे हैं। और उसके अलावा हमने अनेक, जैसे कि बेस्ट गोलकीपर, टॉप स्कोरर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड इमर्जिंग प्लेयर का तरह से ऐड किया है। और उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारे साथ हम जो मौजूद हैं अभी, मिनाज भाई, ये हमारे स्पॉन्सर्ड हैं मिनशास फार्म के, और 7th स्काई भी हमारे साथ रहता ही है आप हमेशा से। तो इस बार हमसे जुड़े हैं मिनाज भाई मिनशास फार्म हाउस। ये टूर्नामेंट 4 दिन का टूर्नामेंट है। एक को हम ओपन कैटेगरी और अंडर 14 अंडर 16 का फाइनल करेंगे। छोटे-छोटे बच्चे बड़ी प्रतिभा काली देखिए, बस बेस्ट शॉट्स की हमेशा ये कोशिश रहती है, स्पेशली बच्चों के लिए, कि हम चाहते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से एक यंग बच्चे को, छोटे बच्चे को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके। और आज की जनरेशन जो मैंने देखा, जितना मैं देख रहा हूँ, उसको फ़ुटबॉल का बहुत शौक़ है। तो बस हमारी यही कोशिश रहती है कि हम फ़ुटबॉल में आगे बच्चों को कैसे निकाल सकते हैं और आगे कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। देखिए, पुरस्कार में हमने इसमें मैंने आपको जैसे पुरस्कार बताए हैं कि बेस्ट गोलकीपर है, टॉप स्कोरर है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, बेस्ट डिफेंडर की, ये सभी ट्रॉफीज़ हैं। और उसके अलावा ओपन में हमने 25,000 की विनिंग प्राइज़ रखी है, रनर अप 11,000 रुपये रखा है। और हमने अंडर 14 में, अंडर 16 में हमने 10,000 विनिंग रखी है और 5,000 रनर अप रखा है। मेरा नाम शाहबाज कौसर, बेस्ट शॉट इंडोर स्पोर्ट्स क्लब। और मेरे भाई यहाँ मौजूद नहीं हैं, सुफियान अली कुरैशी, उनके बिहाफ में हम सभी मौजूद हैं। और थैंक यू सो मच सभी का और पूरी टीम का, स्पेशली हमारे स्पॉन्सर्स का। ये हमेशा से हम सबके साथ हैं। और आज जो सीज़न 4 यहाँ तक पहुँचा है, तो ये सबकी मेहनत है। स्पेशली हमारे जो कोचेस हैं अयाज़ एंड हमज़ा, जो बच्चों को तैयार करते हैं और जो बच्चों को खिलाते हैं, चाहे कहीं भी टूर्नामेंट हो, चाहे भोपाल में हो, भोपाल के अतराफ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, तो हमारी कोशिश रहती है कि हमारा बच्चा हर जगह खेल सके और आगे से आगे बढ़ सके। थैंक यू। First of all, we congratulate Shahbaz and Best Shot teams to organize such a lovely tournament, and this time is very special because they give chance to little champs under 8 category. So again, congratulations Shahbaz and Best Shot family. Thank you so much. शक्ति प्रदान करें, वो देश का नाम रोशन करें। इस उम्र में सहबाबा की उम्र के लड़के जो पान के डब्बे खड़े मिलते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं। जी, शाहबाज को इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। 4 साल से हम भी शाहबाज के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ इसीलिए कि इतनी यंग एज में उनको स्पोर्ट्स का, उनका जो प्यार है, बच्चों से प्यार है, सब स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए बहुत बहुत खुश हैं कि हम भी इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, शाजिया मिनहाज। शहबाज मियाँ को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने इतना शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करा। हर साल वो बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बच्चों को बहुत ही इससे मोटिवेशन मिलता है, वो मेहनत करते हैं। और उम्मीद है कि हमारे हिंदुस्तान के लिए कुछ बच्चे यहाँ से भी जाएंगे जो
खेलेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे, बेस्ट शॉट्स का नाम रोशन करेंगे। मैं शहबाज मियां को फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ इतनी शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने। राजधानी भोपाल की लालघाटी स्थित नव निर्माणाधीन नमो उपवन का निरीक्षण महापौर मालती राय ने किया, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नमो उपवन यह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है, इसलिए हमने इसको नमो उपवन का नाम दिया है। ये लगभग 3 एकड़ के एरिया में है जो कि खाली पड़ी हुई थी और यहाँ पर पूरे में पहाड़ी और इस पहाड़ी को लेकर विचार किया गया कि इस पहाड़ी को सौंदर्यीकरण में परिवर्तित किया गया, इसलिए हमने इस पहाड़ी को नमो उपवन बनाने का एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को भेजा था। इसमें सरकार के द्वारा राशि नगर निगम को मिली है। वहीं उन्होंने कहा इसमें हमारा विचार है कि हम इसको मध्य प्रदेश का ऐसा नमो वन बनाएं जिससे कि राजधानी वासी इसका आनंद ले सके। नमो उपवन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हमने इसको नमो वन, लगभग ये 3 एकड़ की जगह है जो कि खाली पड़ी हुई थी। यहाँ पर पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर विचार किया गया कि इस पहाड़ी को हम सौंदर्यीकरण में परिवर्तित करें, इसीलिए हमने ये नमो वन बनाने का एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से इसमें राशि हमको भोपाल नगर निगम को मिली है और हमारा विचार है कि हम ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा नमो वन बनाए जिससे भोपाल की जनता यहाँ आकर आनंदित हो सके। इसमें हमारे अलग अलग तरह के नमो वन में हमने आइटम बना रहे हैं, जैसे एक जगह हम ओपन थिएटर भी बना रहे हैं, अजीबो भी बनाएंगे कि लोग आकर और अपना प्राकृतिक छाँव में प्राकृतिक धूप को लेकर वहाँ पर बैठ सके। बच्चों के खेलने के लिए भी अलग से एक स्थान बना रहे हैं और पाथवे भी बना रहे हैं ताकि सुबह में यदि किसी व्यक्ति को एक्यूप्रेशर की आवश्यकता है तो वो यहाँ कर वॉक भी कर सकता है। और हमारा प्रयास है कि यहाँ पर हम एक आधुनिक रूप से लोग यहाँ पर आकर बैठकर अपना समय व्यतीत कर सके और सुखद अनुभव महसूस करें इस पार्क में आकर। इस तरह का हमारा विचार है और इस विचार को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम इसका उद्घाटन करवाने का भी तय कर रहे हैं। इंदौर इलाके जहाँ सीवेज का गंदा पानी पीने के उसमें मिल रहा है, निश्चित ही हमारे अधिकारियों से पहले ही चर्चा हो चुकी है कि चूँकि बारिश ख़त्म हुए बहुत समय हो गया है और गर्मी आने वाली है, और जब गर्मी आने वाली रहती है तो हम एडवांस में ही काम शुरू कर देते हैं कि गर्मी आए उससे पहले ही कहाँ पर पानी किस तरह का जा रहा है हम उन पानी को चेक करवा लें। यदि कहीं जल भराव की स्थिति है तो कहीं मलेरिया, डेंगू ये बीमारी ना फैल जाए, उसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। और पानी दूषित कहीं मिल तो नहीं रहा, इसकी शंका को देखते हुए हमने अधिकारियों से बातचीत करके उस पर भी हमारा काम पहले से ही चल रहा है। अमृत योजना के माध्यम से हमारे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अमृत योजना में हमारा सीवेज का काम भी चल रहा है। अलग अलग विधानसभा, अलग अलग वार्डों में हमारे काफ़ी काम चालू हो गए हैं। जल कार्य का भी हमारा अमृत के प्रोजेक्ट के माध्यम से काम चल रहा है और अमृत के माध्यम से अमृत योजना के तहत हमारा जलों के जो झीलों के लिए काम आया है वो झीलों का भी सौंदर्यीकरण जहाँ जैसी आवश्यकता है वो काम भी हमारा अमृत के 3 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। आज पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एसआईआर को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई कि मध्य प्रदेश 2023 के विधानसभा चुनाव को शून्य कर चुनाव पुनः कराने के आदेश निर्वाचन आयोग को दें। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता, अधिवक्ता कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया, भोपाल लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव, निकेश चौहान, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, पार्षद योगेंद्र सिंह गोजो चौहान, पूर्व पार्षद पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष भोपाल संतोष कंसाना, पूर्व पार्षद हरिराम प्रजापति, कांग्रेस नेता ललित प्रजापति, कांग्रेस नेता राकेश यादव, युवा कांग्रेस नेता शिवी शर्मा, मध्य प्रदेश झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ संगठन महामंत्री शोएब खान, वार्ड 24 कांग्रेस अध्यक्ष अनिकेत द्विवेदी, युवा कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। संजीव झा जी को हमने ये ज्ञापन दिया है। फर्जीवाड़ा, ये पूरा एसआईआर एक बड़ा फर्जीवाड़ा है, बड़ा घोटाला है और इसमें जो एसआईआर हो रहा है इसमें
हर एक जिला कांग्रेस कमेटी को जो 4 कैटेगरी हैं, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, ये सब, ये हर जिला कांग्रेस कमेटी को देना चाहिए, नहीं दिया है इन्हें। ये कह रहे हैं कि बीएलओ को दिया है, बीएलए को दिया है, उनको मिला नहीं है। नाम जो ठीक नहीं पाए गए या जो अनमैपिंग वाले हैं, उनको साथ में दे दिया मैपिंग के साथ। समझ में नहीं आ रहा कि उसमें ये नाम जुड़ रहा है कि हट रहा है। और शंका ये है कि बीएलओ इनके बीजेपी सरकार के प्रभाव में उन अनमैप्ड को भी मैप्ड कर देंगे। ये सब पूरा फर्जीवाड़ा है। दूसरा फर्जीवाड़ा ये है कि 43 लाख वोट, 43 से 44 लाख वोट पूरे मध्य प्रदेश कट गए। विधानसभाओं में जैसे हम भोपाल की लें तो दक्षिण पश्चिम में 63,000, 14-15,000 का डिफरेंस था चुनाव में। 97,000 गोविंदपुरा, 85 नरेला, जहां 24-25 का फर्क था, हुजूर, इस सब में हजारों और लाख के लगभग जो है खत्म हुए। ऐसे ही पूरे मध्य प्रदेश के साथ 43-44 लाख कट गए और 33 लाख से हम आ रहे हैं चुनाव। तो ये फर्जी वोटर लिस्ट पे चुनाव हो गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। इसलिए ये पूरा चुनाव निरस्त होना चाहिए और चुनाव फिर से कराना चाहिए। आप भी जो फर्जीवाड़ा, आप भी हारे सीट वोट मेरी जो सीट हारे हैं उसमें भी 50,000 का अंतर है। तो ये 50,000 के वोट के अंतर पे इन्हें गड़बड़ी किए और ये चुनाव जीते हैं। ऐसे ही पूरे मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर ये हुआ, इसलिए चुनाव फिर से कराए जाएं। दक्षिण पश्चिम का भी, चाहे नरेला हो, चाहे गोविंद हो, जितनी है जो फर्जीवाड़े हैं, फिर से चुनाव कराए जाए, ये मांगे, ये हमने दिया है उनको। आयोग का क्या कहना है? अब बताइए। देखिए, चुनाव प्रक्रिया के अनुरूप 2023 का जो चुनाव हुआ, हमने उस समय भी कहा था कि फर्जी वोटिंग है, डुप्लीकेटिंग वोटिंग है, और उस समय करीब 28-30 लाख वोट उन्होंने काटने का दावा भी किया था। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आया टोटल मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी कुल 32 लाख वोटों से जीत हासिल कर पाई थी, और जब 43 लाख वोट अभी कट गए हैं तो साफ है कहीं ना कहीं कि फर्जी वाले वोट का ही आधार पर चुनाव हुआ है। आज आदरणीय पी शर्मा जी के नेतृत्व हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांग की है कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से वोट फर्जीवाड़ा हुआ है उससे दोबारा चुनाव की बात करना चाहिए, और खासकर दक्षिण में जहां पर 63,000 वोट फर्जी पाए उसे करना चाहिए। और एसआईआर होने के बाद जो प्रक्रिया चल रही है वो दूसरी चल रही है, क्योंकि आज जो उन्होंने 5 करोड़ 31 लाख वोटों की सूची जारी की है, जिसे उन्होंने ड्राफ्ट प्रारूप प्रकाशन कहा है, उसमें 8,65,000 वोट ऐसे है जो इनका अभी मैपिंग होना है और वो सूची में जोड़ दिए गए। ये तो मान लिया उन्होंने तो थे वो शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा होने की संभावना है। दूसरा, 22 लाख वोटरों को उन्होंने शिफ्टेड माना है। शिफ्टेड का कोई आधार तो है नहीं, किसी ने कह दिया कहाँ गए, साथ दूसरे ही चले गए, अब दूसरे ही चले गए, लंदन चले गए, कहाँ चले गए, कोई प्रूफ तो नहीं है। आपने शिफ्टेड डाल के वो भी एक मौका दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में बीएलओ द्वारा वो फर्जीवाड़ा किया जाएगा, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। इसके हमने आपत्ति दी है, और हमने आज कहा है कि जो हर बूथ के ऊपर जो नियम है कि फॉर्म 6, 7, 8 नए वोट सुधार करने वाले, हटाने वाले, उनकी सूची रोज टंगना चाहिए और उसका निराकरण होना चाहिए। आज उन्होंने कहा है कि हम इसके ऑर्डर जारी कर देंगे। आयोग दबाव में काम कर रहा लग रहा? आयोग दबाव में क्या काम कर रहा है? पूरी सरकार दबाव में काम कर रहा है। ये एक मिनट करने जा रही है कांग्रेस का, क्या कहना है? 2 साल से सुन रहे हैं, पर्ची आई नहीं होगी इसलिए हुई नहीं है। नए साल में अगर पर्ची आ जाएगी तो होने लगेंगे। ये तो पर्ची सरकार है, इसमें कौन सा बड़ा काम है? सरकार जो है, सरकार अपने कार्यकर्ताओं को नहीं जानती क्या, या पार्टी नहीं जानती अपने कार्यकर्ताओं को? छांटाबीनी का खेल चल रहा है, जिसकी पर्ची खुलेगी उसका काम होगा। बाकी तो जो है पर्ची लूट चली रही है। कांग्रेस से भी बहुत सारे लोग हैं, उनको एडजस्ट करने की बात चल रही है। तो एडजस्ट क्या, जब उनसे वादा किया, सौदा किया, तो एडजस्ट नहीं करोगे? सौदा करते टाइम जब सरकार मिल रही थी तो लप कर रहे थे, अब जब बांटने का मौका आए तो मांगेंगे नहीं वो? दो उनको जब आपने सौदे किए तो। 21 साल बाद वापस सड़क परिवहन निगम चालू होने की बात चल रही है, प्रस्ताव जाएगा। आपने ये देख ली 7 किलोमीटर वाली मेट्रो, जिस प्रदेश में 15 साल से कोई सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था नहीं है, क्या हुई? लाल बसें, क्या हुआ? तो परिवहन का वो भी चालू कर लो। उसकी जमीन पे तो जो है बीजेपी का दफ्तर खुला हुआ है, तो उसका ऑफिस कहाँ खुलेगा? ये भी तुझे बताए सरकार, वो जमीन खाली करेगी क्या बीजेपी?
या उस पे जो है गप कर जाएगी उसको भी? ये सवाल है। उनका दफ्तर कहाँ खुलेगा बताने चाहिए सरकार को। आपने सारे बस स्टैंड बेच दिए, आधे से ज्यादा बस स्टैंड बेच दिए। उसके बाद जो है क्या एक कमरे में क्या दफ्तर चालू करना है अकेला कि बसें चलानी? ये सरकार अपनी मंशा जारी करे, उसमें पहले बताए देश को। आज वरिष्ठ कांग्रेस हमारे नेता जेपी धनोपिया जी और पीसी शर्मा जी के नेतृत्व में हम सभी यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराने आए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईआर के पहला फेज पूरा हो चुका है। इस पहले फेज में उन्होंने वोटर लिस्ट जारी कर दी है। जो 4 कैटेगरी इन्होंने रखी थी एएसडीआर के माध्यम से, हमने ये मांग की है कि वो चारों कैटेगरियों की जो लिस्ट है वो हमको जिले में मुहैया करानी चाहिए। इनका कहना था मुख्य निर्वाचन आयोग का कि इन्होंने निर्देश दिए हैं जिले में कि ये जो चारों कैटेगरी की जो नाम है उनकी सूची BLA 2 और जिले के जिला अध्यक्ष जो पार्टी के हैं उनको मिलना चाहिए। तो हमने उनको अभी बताया है, अवगत कराया है कि ऐसी कोई भी सूची अभी तक हमको ना प्राप्त हुई है और ना ही हमको पेन ड्राइव में ये सूची प्राप्त हुई है।